Standard 6 SS Day 35. This is the book cover, Social Science Sem 2. Take out the book. Chapter number 10, Disaster Management. We have seen about the disaster. We have seen about the effect of disaster. Next page. Can you see in this picture? A calm village is there with the river. एक शांतिपूर्वक विलेज आपको दिख रहा है नदी के साथ में. तो नदी कितनी यूज़फुल होगी विलेजेस को आपको पता ही है. They can fetch the water from river. They can use the water for washing clothes, drinking and all. So already they can water the plants, and already the water is very essential for life. So all the settlement are नियर द बैंक रिवर. इसकी वजह से सारे सेटलमेंट कहाँ आ गए थे? बैंक रिवर के. अब शांति से जब तक गाड़ी चल रही थी तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था रिवर, लेकिन जस्ट ड्यू टू हैवी रेनफॉल क्या हो गया? रिवर में फ्लड आ गया. देखो, कैन यू सी ऑल द हाउसेज आर सबमर्ज इनटू वाटर. पानी में डूब गए हैं, ये घर सारे डूब गए हैं, झाड़ सारे टूट रहे हैं, एनिमल्स डूबे हुए हैं, लोग तैर रहे हैं. देखो, दिख रहे हैं आपको? डिस्ट्रक्शन दिख रहा है ड्यू टू फ्लड. एंड आफ्टर फ्लड, अभी पानी रहेगा 3-4 दिन तक गांव में. क्या हो गया है? सारा तहस नहस हो गया है. लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, लोगों के जान डैमेज हो, जान चली गई है. इन दिस वे अ पिक्चर ऑफ डिजास्टर ऑफ ए टाउन एंड मैनेजमेंट डन आफ्टर दैट. अब पिक्चर में क्या हो गया? ये डिस्ट्रक्शन तक तो ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट क्या काम करती है? व्हाट आर डिज़ास्टर मैनेजमेंट डू? वो अब हम पढ़ने वाले हैं कि वापस जब रिहेबिलिटेशन होता है, जब सेटलमेंट वापस बनाया जाता है, तब ये मैनेजमेंट लोगों को खाना पीना रहना सब कुछ प्रोवाइड करती है. दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ओके, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 72. लेट्स सी ऑन पेज नंबर 73. Disaster management. Disaster management refers to the step undertaken before the disaster, during the disaster and after the disaster. ये जो disaster management है वो 3 तरीके से काम करता है. एक disaster के पहले, disaster के टाइम और disaster के बाद में भी. तीनों टाइम काम करता है. It involves the effect made to minimize the effect of disaster. अब जो असर होने वाला है डिज़ास्टर का, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं. रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अफेक्टेड पीपल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द डिज़ास्टर. अब पहले कैसे करते हैं कि पहले तो हमको बचाने की कोशिश करते हैं, फिर रेस्क्यू करते हैं. जो जब डिज़ास्टर आ ही चुका है तो उस डिज़ास्टर में से कैसे लोगों को बचा लिया जाए, और डिज़ास्टर होने के बाद हमको रिहेबिलिटेशन में डालते हैं, सबको फिर से आसरा देते हैं. और ये जो भी पीपल को अफेक्टेड है उसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, घर टूटा है, बिल्डिंग टूटी है, पानी के नल टूटे हैं, बिजली के तार टूटे हैं, पोल टूटा, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वो रिपेयर करते हैं जो डिज़ास्टर के टाइम टूट चुका है. लेट अस लर्न अबाउट द डूज एंड डोंट ड्यूरिंग डिज़ास्टर. अब आपको हमको बताना है क्या करना है डिज़ास्टर के टाइम, क्या नहीं करना चाहिए. तो हम अभी पढ़ेंगे ना, तो इनकेस खुदा ना खास्ता कभी डिज़ास्टर आता है, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. ठीक है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि डिज़ास्टर के टाइम क्या करना है, डिज़ास्टर के टाइम क्या नहीं करना है. अब सभी डिज़ास्टर अलग अलग डिज़ास्टर है, उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें करनी है. ठीक है, जैसे कि आग लगी है, तो आग लगी तो अब हम डिज़ास्टर उसको काउंट कर रहे हैं. हम बताएंगे कि आपको पानी का बकेट रेडी रखो अपने पास, आग लगेगी तो उसमें पानी छिड़कना है. बट दैट विल नॉट बी सेम फॉर द इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट. अब पानी डालोगे तो क्या करेगा वो, आप उसकी आग से तो नहीं बच जाओगे, लेकिन शॉक सर्किट जो रहेगा वो आपके बॉडी में करंट पास कर देगा पानी की वजह से. तो एवरी डिज़ास्टर हैड डिफरेंट रेमेडीज, उसके लिए अलग अलग तरीका है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. पुट अ टिक मार्क फॉर द स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू
डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर एंड क्रॉस ऑन द अदर। जो भी ज़रूरी है उसको हम टिक कर देंगे डिज़ास्टर के जाए, और जो नहीं अनवांटेड है उसे क्रॉस कर देंगे, मतलब रॉन्ग कर देंगे। What other steps can be taken according to your opinion? Write 5 other steps which can think of in the space provided. आपको जगह दी गई है। तो स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब आपको लाइट बंद कर देनी है, ठीक है। लाइट क्यों बंद कर दी है? क्योंकि मे बी बल्ब ब्लास्ट हो सकता है, मे बी शॉक सर्किट हो सकती है। तो आपको कब कब बंद करनी है? फ्लड आएगा तब बंद करनी है, हाँ बंद करनी है, क्योंकि पानी गुड करंट so what is the good conductor of electricity? So we must have to switch off the electricity. So फ्लड में हमको हाँ इसको करना है, तो इधर टिक कर दिया। साइक्लोन में भी हमको करना है। ड्रॉट में क्या यूज़ है? हमको स्विच ऑफ करना है। ड्रॉट तो ज़मीन पे होती है, तो उसमें हमको क्रॉस करना है। सुनामी में हमको करनी है स्विच ऑफ, अर्थक्वेक में भी करनी है। फिर अब करता है इंडस्ट्रियल, और लास्ट में आएगा फायर। सो दिस मैनी टिक्स विल कम इन द टेक्स्ट बुक। सो वेर यू विल स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइक्लोन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुनामी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, during industrial accident and fire. And where you will not do? During the drought. So put a cross here. Volcano, war, riot. These things you have to do. Okay. नेक्स्ट, ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर कब पीना है? फ्लड आता है, क्योंकि पानी तब कंटेजियस हो जाता है, ख़राब हो जाता है। साइक्लोन आता है तब भी पानी ख़राब हो जाता है। ड्रॉट के टाइम नहीं करना है, क्योंकि तब तो पानी ही नहीं रहता है। सुनामी के टाइम करना है, ये भी वाटर बॉडीज़ को इफेक्ट करती है। तो इतने ही 3 टाइम हमको करनी है। पानी को गर्म करके पीना है। रेस्ट आर द रॉन्ग। ओके। शिफ्ट टू सेफ प्लेस। कहाँ सेफ प्लेस पे चला जाना है? तो इस फ्लड में जाना है सेफ प्लेस पे, साइक्लोन में जाना है, ड्रॉट में नहीं जाना है। फिर सुनामी में भी चले जाना है ऊंची जगहों पे, अर्थक्वेक में भी चला जाना है, वॉल्केनो फटता है तो भी सेफ प्लेस जाना है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में तो जंगल में लगी रहती है, जंगल में हम रहते नहीं हैं, तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के टाइम भी चला जाना है। वॉर के टाइम भी एक्चुअल में सेफ प्लेस पे जाना है, क्योंकि वॉर समझो बॉर्डर पे हो रही है तो वो लोग खाली करा देते हैं। और फायर के टाइम भी हमको सेफ प्लेस पे जाना है। नेक्स्ट इज फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू द न्यूज़ रिगार्डिंग डिज़ास्टर। तो हमको सारा टाइम करना है। फ्लड में, साइक्लोन में, ड्रॉट में नहीं करना है, सुनामी के टाइम करना है, अर्थक्वेक के टाइम भी हमको फॉलो करना है। देन एंड द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉल्केनो वी हैव टू फॉलो, नॉट ड्यूरिंग द फॉरेस्ट फायर और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग वॉर, रायट। Okay, so this many things. Children, I hope you understood what to. Let's see few more examples. Not to park vehicle recklessly. So what you have to do? फ्लड के टाइम व्हीकल को भी इधर उधर रखना है। तो टिक टू फ्लड, साइक्लोन, सुनामी, earthquake. This much you have to steps take it. Okay. Next one, not to use phone unnecessarily. We have not to use the phone during all the disasters. So everything will be crossed. Or in the 5th point, not to go to near river bank. अभी रिवर बैंक के पास नहीं जाना है, तो फ्लड के टाइम नहीं जाना है, साइक्लोन के टाइम रिवर बैंक में नहीं जाना है, क्योंकि फ्लड के टाइम तो ऑलरेडी पानी भरा है रिवर में, और जाओगे तो आप खतरे के पास जा रहे हो। साइक्लोन में तो सेम है, ड्रॉट के टाइम पानी ही नहीं होगा तो रिवर बैंक के पास जाने से खतरा क्या है। सुनामी के टाइम भी नहीं जाना है। रेस्ट ऑल रॉन्ग। ओके, वी हैव नॉट टू टेक अ मेजर। सो दिस 3 विल कम फॉर 6th point, फ्लड, साइक्लोन एंड सुनामी। नॉट टू वेस्ट वाटर। अब पानी कब खराब नहीं करना? ड्रॉट के टाइम। ओके,
वॉर के टाइम और रायट के टाइम पानी हमें खराब नहीं करना है। सो टिक ऑन द ड्रॉट वॉर एंड रायट। नॉट टू ईट वेट फूड, गीला खाना नहीं खाना है फ्लड के टाइम, सुनामी के टाइम हमको गीला खाना नहीं खाना है। नॉट टू स्प्रेड र्यूमर्स, र्यूमर्स मतलब अफवाह, फ्लड के टाइम नहीं करना है, साइक्लोन के टाइम नहीं करना है, सुनामी, अर्थक्वेक, वॉर, रायट। नॉट टू पुश, रन और स्क्रीम्स, मतलब धक्का नहीं देना है, दौड़ना नहीं है और चिल्लाना नहीं है। स्क्रीम मतलब चिल्लाना नहीं है। तो when we cannot scream or run, and that is cyclone, during cyclone, tsunami, earthquake, volcano and fire. Now few blank spaces are given, that is point 11 to 15. You can write your own point and you can take it if you understand point 1 to 10. For example 11 में हम लिख सकते हैं not to be careless, 12 पे लिख सकते हैं not to eat stale food, ख़राब खाना नहीं खाना है। तो कब नहीं खाना हमको, फ्लड के टाइम, सुनामी के टाइम नहीं खाना है। नॉट टू स्टैंड अंडर द ट्री और पोल, तो कब नहीं खड़ा रहना हमको, साइक्लोन के टाइम। अर्थक्वेक के टाइम नहीं खड़ा रहना है। नॉट टू कट ट्री, ड्रॉट के टाइम हमको नहीं कट करना है। नॉट टू टच ओपन इलेक्ट्रिक वायर लाइंग ऑन द रोड, व्हेन वी डू नॉट टू टच दिस इलेक्ट्रिक वायर जो रास्ते पे पड़े हैं ड्यूरिंग साइक्लोन एंड अर्थक्वेक। So this table is over. Complete the table. Think, can you act in the same way during all disaster? Give reason for your answer. अच्छा बताओ, क्या सब में हमने देखा एक ही जैसा था? नहीं ना, हम सब में अलग अलग रीजंस थे ना। So no, we cannot act same as during all disaster, because why we cannot act same? Because to overcome all disaster, every disaster has different remedies and we have to follow it. What can be done prevent other accidents during a disaster? दूसरे एक्सीडेंट्स ना हो, जैसे अभी साइक्लोन आया ही है तो पोल उखड़ के हमारे सिर पे ना लगे, तो क्या करना है हमको, उस चीज़ से हमको दूर रहना है। वी हैव टू स्टे अवे, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिविंग डिजास्टर। मेन थिंग इज वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मिनिमाइज द लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू फायर? अभी आग लगी, उससे हम कम से कम अपना नुकसान कैसे करेंगे? पहले तो अपने जान की परवाह करेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आवर लाइफ। ओके, वी कैन अर्न थिंग्स, वी कैन मेक थिंग्स अगेन, बट वी कैन नॉट मेक द लाइफ अगेन। सो द मोस्ट प्रेशियस थिंग इज़ आवर लाइफ. So what we have to do? First we have to save ourselves, and one by one, if you can remove the things from unburnt area, you can remove it. Okay, like this you can minimize the losses during fire. List down the essential item which you keep with you during disaster. कौन सी चीज़ें आपको आपके साथ में रखनी है जब डिज़ास्टर आता है? तो हमको खाने की चीज़ साथ में रखनी है, देन हमारा फर्स्ट एड होगा वो रखना है। ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉर्च रखना है, वन वुडन स्टिक, थिक रोप, मोबाइल इफ पॉसिबल, फर्स्ट एड किट आई टोल्ड यू, ड्रिंकिंग वाटर एंड फ्रेश फूड. दिस थिंग्स you have to keep with you while disaster. So which things you will keep along with you? A wooden stick, torch, thick rope, mobile, first aid kit, drinking water and fresh food. What is importance of gadget and equipment that work on battery? उसका बैटरी पे चलने वाले का क्या इम्पोर्टेंस है? मीन्स जब लाइट नहीं रहेगी तो हम उसको चला सकते हैं. द इक्विपमेंट विच वर्क ऑन बैटरी ऑन सेल आर यूजफुल टू मूव सेफ प्लेसेस एट टाइम ऑफ डिजास्टर एंड टू सर्च नेसेसरी थिंग्स विच दिस इक्विपमेंट्स डू नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक शॉक. हम उससे शॉक नहीं लगता हमको. What is importance of that is over. What steps can be taken to be careful during industrial accident? Industrial accident होता है तो हमें क्या ध्यान देना है?
चेक द डायरेक्शन ऑफ विंड, जो समझो गैस पॉइजनस निकली है तो आपको पहला डायरेक्शन विंड का चेक करना है। जैसे ईस्ट साइड विंड बह रही है तो आपको वेस्ट साइड भागना है, अपोजिट डायरेक्शन में भागना है, क्योंकि इस साइड ऑलरेडी गैस फ्लो हो चुकी है। चेक द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड गो इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। कवर द माउथ विथ वेट कर्चीफ और क्लॉथ। और कुछ गैसेस होती हैं जो सॉल्यूबल इन वाटर होती है, कुछ सॉल्यूबल वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती है। तो जो गैसेस सॉल्यूबल नहीं है तो इसके लिए हैंडकरचिफ, गीला हैंडकरचिफ और कपड़ा काम लगता है। कुछ गैसेस हैवी रहती हैं तो दे फ्लू अप एंड सम गैसेस आर लाइट सो दे सेटल डाउन। सो वी हैव टू टेक केयर विच टाइप ऑफ गैस वी हैव टू चेक इट। कवर द स्किन कम्प्लीटली, बिकॉज हमको स्किन बर्न होना शुरू हो जाएगा। इफ़ देयर इज बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन स्प्रिंकल वाटर ओवर इट। आपको जलन महसूस हो रही है तो उसके ऊपर पानी छिड़को। टेक स्पेशल प्रिकॉशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर आइज़। और अपनी आँखों को ध्यान देना है, उसको संभालना है, क्योंकि आँख बहुत सेंसिटिव होती है। एंड ड्यूरिंग दिस इंडस्ट्रियल गैस व्हाट हैपन, द सेंसिटिव पार्ट्स आर मोर डैमेज देन द अदर पार्ट। हियर द सेशन एंड कंप्लीट द table given in the textbook and read and write the hard words. Find the meaning from dictionary and write in SS classwork notebook. Thank you, children.